आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए, जबकि हमें दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का मान। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये है एक पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की जब क्रिया होती है तो हम कह सकते हैं कि युग्म उत्पादन के समय क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल करके एक गामा किरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? एक गामा किरण का निर्माण करते हैं। और ये गामा किरण क्या है? गामा किरण एक प्रकार की ऊर्जा ही है और इस ऊर्जा का मान होता है, तो एक गामा किरण की ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है वो किसमें है, वो कितनी है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और देखिए जो गामा किरण होती है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। तो गामा का जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ऊर्जा और फिर हम देखेंगे कि जो हमने ऊर्जा का मान निकाला है क्या ये ऊर्जा का मान सही है या गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऊर्जा का मान कितना निकलेगा। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान स्थिति पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो द्रव्यमान स्थिति बराबर क्या हो जाएगी? द्रव्यमान स्थिति बराबर हो जाएगी, तो ये जो ये द्रव्यमान ये तुम्हारा शून्य है, तो द्रव्यमान स्थिति बराबर हो जाएगा डेल्टा एम बराबर ये हो जाएगा। देखिए तो बाएं पक्ष का द्रव्यमान माइनस के दाएं पक्ष का द्रव्यमान, तो बाएं पक्ष का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो दोनों का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ठीक, 2m हो जाएगा और माइनस के शून्य, क्योंकि दाएं पक्ष का द्रव्यमान कितना है? शून्य है। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं द्रव्यमान स्थिति का मान वो कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देखें तो आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहता है कि वो कहता है कि जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो हम लिख सकते हैं आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। ठीक है, तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के आधार पर क्या बताया कि जो द्रव्यमान है वो भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा ही है, जिसका मान होता है E बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर, जहाँ पर C क्या है? जहाँ पर C है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो अब मान रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एम का मान कितना है? 2m के बराबर है। तो 2 गुणे और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। ठीक, और गुणे निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो जो यहाँ से मान निकलेगा ऊर्जा का, तो वो ऊर्जा होगी 163.8 गुणे 10 की घात माइनस के 15 जूल। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ऊर्जा है वो किसमें आएगी? जूल में आई है। जबकि देखिए जो हमारी गामा किरण की जो ऊर्जा थी वो किसमें थी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। और प्रश्न में हमसे पूछा गया कि उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए, तो हम ज्ञात करेंगे उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल ऊर्जा बराबर होता है 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इसलिए 163.8 गुणे 10 की घात माइनस के 15 जूल क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे तो ये अब जो ये मान हो जाएगा ऊर्जा का वो कितना हो जाएगा? E बराबर 163.8 गुणे 10 की घात माइनस के 15 गुणे 1/1.6 है यहाँ पे, सॉरी ये 1.6 नहीं है, ये कितना है? 6 है, 1.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, तो ये किसमें हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 163.8 बटे 1.6 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा धन का 4। ठीक है, और ये किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो भाग देंगे तो ये लगभग मान निकलेगा हमें 102 गुणे 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे हम लिख सकते हैं E बराबर 1.02 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये मान किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा निकली है वो कितनी आई है, तो ऊर्जा का मान आया है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम देख सकते हैं कि जो अभी ने बताया था कि एक जो गामा किरण होती है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, 1.02 गुणे 10 की घात 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो परस्पर क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का मान है तो वो कितना है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।